सामान्य हिंदी में भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध। आज हम खंड खा में वर्णित पाठ प्रयागा पढ़ेंगे। यह पाठ बच्चों अनिवार्य संस्कृत का पाठ है। इसमें आपको गद्यांश का हिंदी अनुवाद करने को आता है। बच्चों, इसमें आपको प्रश्न उत्तर करने को नहीं आएंगे, ये बात अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो इस पाठ के एक एक गद्यांश या जो श्लोक होंगे उनको आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो इसी का आप अभ्यास करेंगे। भारतवर्षस् उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्थ विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्राह्मणा प्रकोष्ठ यागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनौ संगमे शीतजले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रान्तौ च स्थानार्थीनामत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघमासे तु अनेकलक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जनेन विदुषां महात्मनामुद्देश्यामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्षा प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयूं पुनः सञ्चयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। तो बच्चों, आज मैं आपको इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं इसके कठिन शब्द कौन कौन से हैं और उनके अर्थ क्या हैं। पहला, विशिष्टम स्थानम। इसका अर्थ होता है बच्चों विशेष स्थान। ब्राह्मणा का अर्थ है ब्रह्मा के द्वारा। प्रकोष्ठ याग करणार्थ का अर्थ है श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण। शीत जले, इसको यदि विच्छेद करते हैं तो बच्चों शीत असित जले, अर्थात शीत का अर्थ है श्वेत, असित का अर्थ है श्याम और जले का अर्थ है जल में। विगत कल्मषा का अर्थ है पाप रहित। अमायाम का अर्थ है अमावस्या में। पौर्णमास्याम का अर्थ है पूर्ण मासी में। संवर्दा का अर्थ है भीड़। उषित्वा का अर्थ है रहकर। आत्मानम का अर्थ है स्वयं को। पावयंती का अर्थ है पवित्र करते हैं। प्रत्यगच्छत का अर्थ है वापस चला जाता था या लौट जाता था। तो बच्चों, इसका संदर्भ इस प्रकार से होगा, क्योंकि आपको हिंदी अनुवाद संदर्भ लिखने के बाद करना होगा। तो आप इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के प्रयागा शीर्षक से लिया गया है। अब बच्चों, आइए देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या होगा। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग अर्थात इलाहाबाद का विशेष स्थान है या विशेष महत्व है। अत्र ब्राह्मणा प्रकोष्ठ याग करणात् अस्य नाम प्रयागा अभवत्। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। कुछ लोगों का विश्वास है कि गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्थानार्थीनामत्र
महान सम्मर्दा भवति। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की, सम्मर्दा का अर्थ होता है बच्चों भीड़, स्नान करने वालों की अपार भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जनाः अत्र आयन्ति मासमेक मुषित्वा च संगमस पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मनं पावयन्ति। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में यहाँ पर कई लाख लोग आते हैं। मास मेघ मुषित्वा च संगमस जले पवित्रेण जलेन, और एक मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से विदुषा नाम महात्मा नामुपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति, और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्षा प्रतिपंचवर्षम अत्रागत। इसी पर्व पर महाराजा हर्षवर्धन प्रतिवर्ष 5वें वर्ष यहाँ पर आकर सर्वस्व याचमेव याचकेभ्यो दत्वा मेघयु पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। मांगने वालों को सर्वस्व दान में देकर बादलों की भांति पुनः संचित करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। तो बच्चों, ये था प्रयागा पाठ का पहला गद्यांश, और इस संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को आएगा। तो जैसा मैंने बताया है उसी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उसे नोट करिएगा, और उसको बार बार पढ़ने से आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, तो इसको आप कर सकेंगे।